होपफुली आप सभी 3 मई 2026 को होने वाले नीट के पेपर के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। इन बचे हुए 45 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में तो अभी फिलहाल ज्यादा बात नहीं करूंगा इस 45 दिनों के अंदर, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो आपको चाहे कितनी ही नॉलेज हो, चाहे कितनी ही प्रैक्टिस हो, आप डिलीवर नहीं कर पाओगे, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे उसको। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी 3 मई 2026 को होने वाले नीट के प्रिपेयर के लिए अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। मैं इन बचे हुए 45 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है उसके बारे में तो अभी फिलहाल ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो आपको हर जगह मिल ही रहा होगा। मैं इस बार बात करूंगा आपकी मेंटल हेल्थ पर, कि आप अपने आप को कैसे मेंटली स्ट्रांग रख सकते हैं इस 45 दिनों के अंदर, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो आपको चाहे कितनी ही नॉलेज हो, चाहे कितनी ही प्रैक्टिस हो, आप डिलीवर नहीं कर पाओगे, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे उसको। अब ये मेंटल हेल्थ कैसे स्ट्रांग करें, ये चीज समझ में। अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो इंडिया के किसी भी कोने में, तो होपफुली आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो गया होगा और आप अपने रूम पर या घर पर पढ़ रहे होंगे या फिर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहे होंगे और दिन भर वहां पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपको कहीं स्ट्रेस आता है, एक मोनोटोनस लाइफ चलती है, तो मेरा मानना ये है उस दौरान जब आपको कभी भी स्ट्रेस आए, आपको वो दिन, वो टाइम अपनी कोचिंग के रूम में या लाइब्रेरी में जाकर एक्सपेंड करना चाहिए, जहां पर आपको अपने दोस्त देखने को मिले। वो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देंगे। उनमें से कई दोस्त ऐसे मिलेंगे, यार खुश होकर पढ़ रहा है, तो हमें भी कहीं ना कहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा कि यार नहीं यार, पढ़ा तो खुश होकर भी जाया जा सकता है अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो। और एक और चीज, एग्जाम में स्ट्रेस आना या स्ट्रेस फील करना कोई गलत बात नहीं है। अगर मुझे स्ट्रेस ना हो, किसी काम को करने का कोई टेंशन ना हो, तो मैं वो काम कभी नहीं करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपसे बोल दिया जाए अगले 3 महीनों के लिए नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया किसी न किसी आपदा विपत्ति के कारण, तो आप आज ही पढ़ने के लिए बंद कर दोगे, फिर आप वापस से 2-3 महीने बाद ही जागोगे, फिर बोलोगे 45 दिन ही बचे हैं। तो टेंशन होगी, एक अच्छी टेंशन होगी, तो वो आपके लिए अच्छी है। उसको एज अ पॉजिटिव लेके चलें, क्योंकि आप उसको पॉजिटिव लोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे। अगर आप घर पे हॉस्टल में रहते हो और अगर आप कोचिंग भी नहीं जा पा रहे हो, बहुत दूर हो, तो मेरा यह मानना है कि जब भी आप लो फील करें, अपने घर में अपने दोस्तों से, पेरेंट्स से, या फिर घर में जिसके भी आप क्लोज हो उनसे जरूर एक बार बात करें। वो 15 मिनट की बात आपका पूरा दिन अच्छा कर देगी। और अगर आपने थोड़ी देर पहले ही बात की है, फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार, मैं अभी थोड़ा सा लो फील कर रहा हूं, मैं एक सब्जेक्ट उठाता हूं और उसको बहुत थोड़ी देर पढ़ता हूं, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच हो जाता हूं, फिर उसको थोड़ी देर पढ़ता हूं, फिर तीसरे सब्जेक्ट पे स्विच हो जाता हूं, तो यार ये नॉर्मल है। मैं भी इसी लाइफ से गुजरा हूं अपने स्टूडेंट लाइफ में, आज से 15-20 साल पहले। इसका एक इलाज है, आप किसी ना किसी प्रकार की एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। मैं स्टूडेंट से भी बोलता हूं, कुछ स्टूडेंट्स ने ट्राई भी किया है और वो सक्सेसफुली उसको आगे भी बढ़े हैं, उस फेज से आगे पार कर पाए। आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इस दौरान आप जिम जाएं, आप रोज का आधा घंटा या 15 मिनट एक फास्ट रनिंग स्टार्ट कर दें, स्प्रिंट स्टार्ट कर दें। वो आपकी मेंटल हेल्थ को और भी ज्यादा स्ट्रांग करेगा। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं बाकी। चलिए, नीट 26 के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बीच में हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। लेट्स क्रैक इट।